नहीं पाएगा कि मैं राक्षसी हूं, मैं राक्षसी हूं, कोई नहीं जान पाएगा। तब आज कंस ने कहा, देवी यदि तुम कृष्ण को मार दोगी ना तो मैं राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत करूंगा 26 जनवरी को। और इतना ही नहीं देवी, यदि तुमने कृष्ण को मार दिया तो महिला आयोग की महिला अध्यक्षा बना दूंगा, मथुरा की सरकार में मिनिस्टर बनाऊंगा। अब तो पूतना को लालच हो गए दादा, मंत्री बनने के हो जाते आप, मन तो जानते हो। प्यार से बोलो। कंस ने कहा, देवी तुम पूतना को, देवी तुम कृष्ण को मारो, मैं तुम्हें सहयोग करूंगा। आज पूतना ने निर्णय किया है कि मैं कृष्ण को मारने जाऊंगी और मैं गोकुल जाऊंगी। आप इस कथा को बड़े मजे से सुनिएगा, मेरी भागवत में आप बोर नहीं हो सकते। वो सबसे जो व्यक्ति ये कहे ना कि मैं कभी ना हंसता, उसे भागवत में लिया ना, उसके चेहरे की मुस्कुराहट कभी जाएगी नहीं। प्यार से बोलो। और दुनिया में सबसे प्रिय कौन है जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं? दुख तो दुनिया देने को तैयार है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कौन ला सकता है? प्यार से बोलो। आज पूतना ने कहा मैं जाऊंगी, लेकिन गोकुल जाना पड़ेगा। लेकिन गोकुल में तो सभी बधाई के लिए आ रहे हैं और मैं भी बधाई देने ही जाऊंगी। और मैं गोकुल में जा रही हूं तो मुझे अब श्रृंगार करना है। और पूतना ने श्रृंगार किया। और मैं आपसे बताऊं, महिलाओं के 16 श्रृंगार होते हैं भागवत में, जिसका वर्णन है। यदि आप कहें तो मैं बता दूं, रहने दो। प्यार से बोलो। जितना श्रृंगार का रस का वर्णन संस्कृत साहित्य में है ना, उतना आपको दुनिया के किसी भाषा के साहित्य में मिलेगा ही नहीं। हमारे यहां तो श्रृंगार रस है, रूप रस है? सबसे पहला श्रृंगार माताओं का क्या है, इस श्लोक में बता देता हूं, समझना हो तो समझ जाइए। ताम केशवंध यतिशक्ति मल्लिका बृहन्नितं स्तनकृच्छ मध्यमा सुवासशङ्कं पीतकर्णभूषण यशोलशति कुन्तलमण्डितानि यशोलशति कुन्तलमण्डितानि। सबसे पहला श्रृंगार माताओं का क्या है? ताम केश बंध। समझ गए ना? केशों को बांधना पहला श्रृंगार है और केशों को बखेर कर रखना फुहड़पन है। प्यार से बोलो। ताम केश बंध। महिला की जितनी लंबी चोटी होगी उतनी भाग्यशाली होगी। आप सबको देख के प्रणाम करने का मन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में सही में माताओं का जो स्वभाव है सबसे सुंदर है। लेकिन भागवत में लिखा है कि कलयुग में माताएं बालों को कटाएंगी। कामिन्यः केश शूलिन्यः संभवन्ति कुलस्त्रियः। इसका सेम ट्रांसलेट नहीं करूंगा, आप लोग नाराज हो जाओगे। प्यार से बोलो। वही सुनाओ जो अच्छा लगे आजकल सामने वाले को। प्यार से बोलो। कलयुग में महिलाएं बालों को कटाएंगी और पुरुष बालों को रखाएंगे। बोला मत देखना। प्यार से बोलो प्लीज, 2 मिनट मत देखिए आप। प्यार से बोलो। नहीं, मैंने थोड़ा गलती की है ना। प्यार से बोलो। पुरुष बालों को रखाएंगे, महिला पुरुष के परिधान पहनेंगे। हाथ में से बोतल ले लो। प्यार से बोलो। मैं एक बात आपसे बताऊं,
महिलाएं पुरुषों के परिधान पहनेंगी। आजकल तो पता नहीं चलता कौन पुरुष है कौन महिला है। बाल रखना बहुत अच्छी बात नहीं है पुरुषों के लिए कि आप धोखे में आ सकते हो। मैं जब बहुत छोटा था, ये घास नहीं थी, तो मैं जब स्टूडेंट था, मैं आपको एक सीरियसली और सही घटना बताऊं। और हम जब पढ़ते थे, हम दिल्ली जा रहे थे, तो वाहन अवेलेबल ज़्यादा नहीं होते थे, तो वर्षों में ही जाना पड़ता था। तो हमारा जो सीट था वो ठीक विंडो के पास था और हम सड़क की तरफ देखते जा रहे थे। उधर हमारा मुंह था और हमारे बाल जो थे वो इधर थे। तो एक श्रीमान जी आए, उन्होंने मेरे कंधे पर सॉफ्टी हैंड का प्रयोग किया और हाथ मार कैसे बोले, हेलो मैडम, उधर खिसकोगी क्या? वो इस तरह से उसने सॉफ्ट, आप मत पूछो, आज तक याद है, प्यार से बोलो। तो वो ऐसे जब किया ना उसने, ऐसा करके, हेलो आप उधर खिसकोगी, तो मैंने अपना मुंह उधर से इधर किया और मैंने कहा, सर मैडम नहीं मैडमा हूं। फुग्गा भी कह रहा थैंक यू, प्यार से बोलो। तो ताम केश बंध व्यतिशक्ति मल्लिकाम, जिंदगी में कुछ पल मुस्कुराना चाहिए साहब। प्यार से बोलो, ताम केश बंध, सबसे पहले पूतना ने बालों को बांधा, फिर वही बात, मल्लिका के पुष्पों का गजरा लगाया, पांव में पाजेब पहनी, कमर में करधनी पहनी, हाथ में चूड़ियां, माथे पर बिंदिया और मांग में सिंदूर। और भागवत में लिखा सुवाससम, सुवाससम शब्द का अर्थ क्या है? वाससम शब्द का अर्थ है वस्त्र और सुवाससम शब्द का अर्थ है सुंदर वस्त्र। सुंदर साड़ी को धारण किया और कंपित कर्णभूषण, कंपित मीन्स, कंपित का एग्जैक्ट अर्थ मैं आपको बताऊं, हिलने वाला, हिलने वाला कुंडल। आपने कई बार देखा हो, कई माताएं हिलने वाला कुंडल पहनती है, वैसे गोल गोल रहता है ना, 2-3 स्टेप रहते हैं उसमें, क्या बोलते हैं? ओ पता नहीं ना, मेरे को थोड़ा सा पूछ लिया। प्यार से बोलो, महिला उस झुमकी या झुमका को पहन ले और किसी फंक्शन में जाए, आहा, उसकी स्टाइल तो जबरदस्त होती है। ऐसे हाथ में वो चाय कॉफी की ट्रे रहती है, प्लेट रहती है, और उस पर जब जाएगी ना, आहा, और ये जो रहता है ना, और कैसे आप मेरी तरफ देखें, ऐसे चाय का ट्रे। दीदी आपको कॉफी लाऊं क्या? दीदी आपको कुछ ठंडा लगेगा? मतलब दिस आई कांटेक्ट द ईयर, जो न देखना चाहे वो भी देखने की और दिखाने की कोशिश, और देखने वाला भी समझता है, अच्छा बनवा लियो, हाँ पप्पू के पापा लाए थे। प्यार से बोलो, ताम केश बंध, कंपित कर्णभूषण, कान में क्या पहना? कंपित मीन्स हिलने वाले कुंडल, ओके। और तुषो लसत कुंतल मंडिता ने नाम, हाथ में क्या पहना? मंडित चूड़ियों को पहना। वल्गुष्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतिम वनिताम व्रजौ कशाम, अपने इस आभूषण को धारण किया, अब इसे गोकुल में जाना है। सब आदमी प्यार से बोलिए, अब इसे कहां जाना है? गोकुल। अब इसे कृष्ण को मारना है, और कृष्ण है बच्चे, और बच्चे का स्वभाव कैसा होता है? बोलो, स्तनपान करने का। इसने अपने स्तनों में विष का प्रयोग कर लिया कि कृष्ण को उठाऊंगी, स्तन से लगाऊंगी, स्पर्श होते ही स्तन का विष पी लेगा और मर जाएगा। संपूर्ण अंगों में श्रृंगार के बाद जब ये प्रवेश की गोकुल में, और भागवत में क्या लिखा, जब ये जा रही थी गोकुल में, नो गॉड, मनोहरंतिम वनिताम व्रजौ कशाम,
चलने की स्टाइल से सामने वाले को ये आकर्षित कर रही है। मनोहरंती मीन्स जो इसको देख रहा है उसकी मन को अपनी ओर खींच रही है। चलने की इतनी जबरदस्त स्टाइल है। प्यार से बोलो। हमारे यहाँ इंग्लिश में एक शब्द मिलता है, स्टाइल मेक्स द मैन। स्टाइल मेक्स द मैन। व्यक्ति का चलने का तरीका, पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने का तरीका और बात करने का तरीका सामने वाले को आकर्षित ही नहीं प्रभावित भी करता है। दुनिया में सबसे बड़ी खूबसूरती है आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा। आप कितना अच्छा सामने वाले से व्यवहार कर सकते हैं, बोल सकते हैं। फिर लोग आपके कपड़े की तरफ देखेंगे, फिर ये भी देखेंगे आप कौन सी कार में आए हो। प्यार से बोलो। ये एक स्टेटस है। प्यार से बोलो। और फिर आपको देखेंगे किसमें अच्छे इसमें आया ना, तो ठीक है गद्दे वाली सीट दे दो इसको। प्यार से बोलो। तो ये जो तरीका है ना, मनोहरंतिम वनिताम, मैं 3 स्टेप बता दिया आपको। मनोहरंतिम वनिताम ब्रजौ कशाम। ये ब्रज की गोपियां जब उसे देख रही हैं ना, तो ये अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ओ गॉड। और किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि देवी जी आपका परिचय क्या है, हु आर यू, वेयर फ्रॉम यू बी कम, कहाँ से आई है आप, हैं? बहुत ज्यादा सुंदर व्यक्ति हो ना और तुम्हें टिकट ना हो ट्रेन की तो टीटी भी नहीं पूछता। प्यार से बोलो। और हमारी स्टाइल है, जिस दिन टिकट हम पे नहीं रहेगी उस दिन इतना फ्रैंकली तरीके से सीट में बैठेंगे कि उसे पक्का लगता है इस पे तो होगा ही। प्यार से बोलो। तो होता है कई बार जिंदगी में, कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जाना पड़ता है, लेकिन आप डरिएगा नहीं। हम तो राजधानी जैसी ट्रेन में भी बिना टिकट के बैठ जाते हैं। फ्लाइट पहुंची लेट और हमारी टिकट समय निकल गया, दूसरी ट्रेन आई, बैठ गए, टिकट है ही नहीं उसका। तो पैसे ही तो लेगा, जान तो नहीं लेगा ना भाई, जान थोड़ी लेगा, पैसा ही तो लेगा, फाइन ही तो करेगा, कोई जान तो नहीं लेगा। दिमाग लगाएंगे, बच गए तो बच गए, नहीं पैसा दे देंगे। प्यार से बोलो। उसमें क्या है, तरीका है, स्टाइल है अपना अपना। प्यार से बोलो। तो आप ये समझ लीजिएगा, इससे कोई नहीं पूछा वेयर फ्रॉम हैव यू कम, कोई नहीं पूछा हु आर यू, कोई नहीं पूछा व्हाट इज योर नेम, कोई नहीं पूछा इसको। और सीधी गोकुल में प्रवेश कर गई और इतनी स्टाइलिश तरीके से बोली, मैया बधाई हो, अरे बधाई हो, बधाई हो। यशोदा ने कहा बहुत बहुत बधाई, मैंने सुना तुम्हारे घर में पुत्र हुआ ना, मुझ पर नहीं रहा गया, मैं तुरंत आ गई। यशोदा ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद देवी, लेकिन इस पूतनाने का दिखाओ ना, लाला कहाँ है, आप प्लीज मुझे दर्शन कराइए ना। तब यशोदा ने कहा एक्चुअल ऐसा है, मेरे पास ना समय नहीं है, गेस्ट लोग आ रहे हैं, सबको स्वागत करना है, सबको चाय कॉफी पूछना, तो एक काम कर, तू अंगना में पलना में ललना झूल रहे हो है, तू जाके दर्शन कर ले। और पूतना चाहती थी कि मुझे अकेला ही भेजा जाए, जैसा चाहा वैसा हो गया। अब ये सीधी गोकुल के कृष्ण के कक्ष में प्रवेश कर गई। अब जैसे श्री कृष्ण ने पूतना को देखा दादा, और पूतना ने कृष्ण को देखा, झट से श्री कृष्ण ने आंखों को बंद कर लिया। परीक्षित ने पूछा, स्वामी जी, स्वामी जी, ये कृष्ण पूतना को देखकर के आंख बंद क्यों कर रहे हैं? तब कहा, एक बात बताऊं, क्यों बंद कर रहे हैं श्री कृष्ण आंख? पूतना का तन बहुत सुंदर है, लेकिन पूतना का मन सुंदर नहीं है। आप ये समझ लें, जिसका तन सुंदर हो और मन सुंदर ना हो, उसे कभी मत देखो। जिसके कपड़े सुंदर हों और कलेजा सुंदर ना हो, उसे कभी मत देखो। हमारे छत्तीसगढ़ में लोगों के तन भले ही काले होते थे, भले ही वो आधे कपड़ों में रहा करते थे,
पुराने जमाने में वो पत्तों को लपेट लिया करते थे, लेकिन साहब उनका मन बहुत साफ होता था। पूरे भारत में आपको जितनी ईमानदारी मिलेगी ना, सबसे ज्यादा ईमानदारी आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगी। यहां ईमानदारी इतनी है कि यदि एक बार उसने कह दिया तो भले ही वो उसका गला कट जाए, लेकिन वो उसे पूरा करके रहेगा। प्यार से बोलो। यहां इतनी सभ्यता और इतना सुंदर ये प्रदेश है, प्राकृतिक सौंदर्य के हिसाब से भी, कि दूसरा ऐसा प्रदेश नहीं है। और यहाँ की खूबसूरती बताऊं, यहाँ जो एक बार आता है फिर यहाँ से वो कभी नहीं जाता है। प्यार से बोलो। यहाँ कोई एक बार आ गया तो फिर नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं, फिर नहीं जाएगा। यहां जो आया फिर नहीं जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ में 2001 में आया था। मेरी उम्र उसमें 20 साल पार हो गई थी, और बॉम्बे में खासकर मैं अपना प्रवचन देता था। और बिरला ग्रुप, वीके बिरला ग्रुप, वसंत कुमार बिरला ग्रुप में हमारा प्रवचन सबसे ज़्यादा होता था। यंग था तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी एक कंपनी है रायपुर के पास बैकुंठ में, सेंचुरी सीमेंट, आप वहाँ जाइए प्रवचन के लिए। तो मैं ठीक है चला जाता हूँ, हमारा काम है। तो हम वहाँ आए। यहाँ जब आया तो मुझे लोगों ने ऑफ़र किया, एक ने घर में भोजन के लिए, छत्तीसगढ़ी था वो, तो उसने ऑफ़र किया तो मैंने स्वीकार कर लिया। तो हम वहाँ पहुँचे तो उसने हमारे सामने दाल, चावल, चटनी, रोटी। तो हमने कहा भाई हम चावल नहीं खा सकते, रोटियों का हम भोजन करते हैं। बोले सर आज आपको चावल खाना है। तो मैंने सब चावल खाया, पहली बार खाया। अब जब मैंने पहली बार चावल खाया तो इतना स्वाद आया कि उस दिन के बाद आज तक चावल ही चावल खाता हूं, रोटी नहीं खाता हूं। जिसने छत्तीसगढ़ में भात खा लिया और तरिया में नहा लिया, छत्तीसगढ़िया, बस आप अपनी विशेषता नहीं जानोगे, आपकी विशेषता हम बताएंगे आपको। आप तो यहां रहते हो, विशेषता क्या समझेंगे, खूबसूरती तो हम बताएंगे आपको। आज भी मैं, बिरला जी नहीं रहे, पिछले साल वो एक्सपायर हो गए, लेकिन मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। यदि मुझे वो यहाँ ना भेजते तो इतनी सारी भागवत का लक्ष्य पूरा कर पाना मेरे लिए असंभव जैसा शब्द था। और छत्तीसगढ़ में मुझे इतना प्यार मिला कि मैंने 385 भागवत की कथा छत्तीसगढ़ में सुनाई। छत्तीसगढ़ में कोई दुष्ट भी आ जाए ना तो उसे लोग पांव छू छू के संत बना देते हैं। प्यार से बोलो। उसका चरण स्पर्श करके, उसका सम्मान करके वो संत बन जाता है और अपनी बुराई को छोड़ देता है। वो सोचता है कि अब संत बनने में ही फायदा है। प्यार से बोलो। ये माटी का इतना सुंदर प्रभाव है, मैं आपको बता दूं, ये खूबसूरती है। आप कहीं भी जाना, चावल में स्वाद तो छत्तीसगढ़ में ही आता है और कहीं नहीं आता। पंजाब में होता है, यूपी में होता है, बिहार में, लेकिन स्वाद नहीं है। पेट भर लो, स्वाद तो छत्तीसगढ़ के चावल में ही आता है। अब बासी भात हो तो मजा आ जाए साहब, ऊपर से टमाटर की चटनी हो तो भगवान भी बैकुंठ फेल है। प्यार से बोलो। क्या बात है, वो भी चम्मच से नहीं, हाथ से। प्यार से बोलो। तो भगवान श्री कृष्ण ने आज पूतना को देख कर के आंख बंद कर ली कि पूतना का तन बहुत सुंदर है, लेकिन पूतना का मन सुंदर नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, पूतना कृष्ण को क्या पिलाने आई है? बोलो बोलो, सही बोलो। विष। विष कौन पीता है? कौन बताएगा? विष कौन पीता है? जोर से बोलो। श्री कृष्ण है? नहीं, विष पीते हैं भगवान शंकर। मंथन से जब विष निकला तो किसने पिया? और शिव के विष को कंठ में रखा और शिव का नाम क्या पड़ा? नील। हरिद्वार कभी जाएं आप,
तो ऊंची पहाड़ी पर नीलकंठ भगवान का दर्शन है। लेकिन किसी ने भगवान शंकर से कहा, बाबा लोग विष पीकर तो मर जाते हैं, लोग विष पी कर के मर जाते हैं, लेकिन तुमने तो विष पिया लेकिन तुम तो मरे नहीं, तुम विष पिए लेकिन मरे नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा, मेरी कंठ में था विष और हृदय में था राम, और जब विष के साथ राम जुड़ जाता है तो क्या बनता है? विश्राम। क्या बनता है? विश्राम। और भगवान शंकर को हो गया विश्राम। आज श्री कृष्ण आंख बंद क्यों किए? भगवान शंकर का ध्यान किए और कहा, भोले बाबा मेरे कंठ में आकर विराज जाइए, पूतना के स्तनों का विषपान आप कर लीजिए, दूध मेरे को छोड़ दीजिए। भाई तुम विष पीते हो, मैं दूध पीता हूं, आप विष पी लेना, मैं दूध पी लूंगा। इसलिए श्री कृष्ण आंख बंद करते हैं और शिव का ध्यान करते हैं। प्यार से बोलो, ये 2 भाव हो गए। अब तीसरा भाव और बताऊंगा। पूतना कृष्ण को क्या पिलाने आई है? दूध, स्तन पिलाएगी। तो स्तन पिलाने वाली कौन होती है? माँ। तो पूतना मेरी माँ हो जाएगी, पूतना मेरी माँ हो जाएगी। तो इस पूतना माँ को मैं नरक में भेजूं या स्वर्ग में भेजूं? दिस इज ए क्वेश्चन। मैं कृष्ण कह रहे हैं मैं स्वर्ग में भेजूं या नरक में भेजूं? श्री कृष्ण अपनी आंख बंद करके विचार कर रहे हैं। चौथा भाव, कृष्ण की आंखों में सूर्य का निवास है। यदि कृष्ण खुले हुए नेत्रों से पूतना को देख लेते ना, तो यशोदा की आंगन में पूतना जल कर के राख हो जाती है। भगवान बोले, यहां तो मंगल गीत गाए जा रहे हैं और किसी का मरना शुभ नहीं होता, किसी का मरना। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में मैयत हो तो बारात बुरी लगती है। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में मैयत हो तो बारात बुरी लगती है। दुनिया में चाहे लाख खुशी हो, दुनिया में चाहे लाख खुशी हो, अगर दिल में गम है तो हर खुशी बुरी लगती है, हर खुशी बुरी लगती है। अगर दिल में गम है, प्यार से बोलो। भगवान कृष्ण बोले, इसे यहां नहीं मारूंगा दादा, यहां मारना तो ठीक नहीं है, एक दूर लेके जाऊं मैं। आज भगवान कृष्ण ने आंख बंद कर ली। क्यों? कि मैंने कहीं पूतना को, कृष्ण कहते हैं, देखा खुले आंखों से, और कहीं पूतना ने मुझे खुली आंखों से देख लिया। तो कृष्ण कहते हैं कि आंखों में आंख डालने से प्यार हो जाता है, और कहीं पूतना को मुझसे प्यार हो गया तो समझो कि प्रेमी को मारने का पाप मुझको लगेगा। कृष्ण कहते हैं अपन देखते ही नहीं, आंख बंद कर ले। प्यार से बोलो। पूतना आती है, कृष्ण को उठाती है, अपनी आंचल से लगाती है, आंगन में खड़ी थी, आकाश में जाने लगी। श्री ठाकुर जी को आकाश में ले गई और भगवान पूतना के स्तनों के विष के साथ साथ, दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को पीना शुरू किए। पूतना के प्राण खिंचने लगे। पूतना चिल्लाई, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव वर्मणि विवर्त नेत्रे चरणम भुजौ मुहु प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोदहा। अरे पूतना कहती है, छोड़ कृष्ण, छोड़ कृष्ण, छोड़ कृष्ण, छोड़ कृष्ण। कृष्ण बोले, मौसी जी छोड़ना तो सीखा नहीं है, बस पकड़ना ही पकड़ना सीखा है। कृष्ण कहते हैं, जिसको पकड़ता हूं ना मौसी, उसको छोड़ता नहीं हूं, और जिसको छोड़ता हूं ना, उसे पकड़ता नहीं हूं। प्यार से बोलो। आपको पता है राम जी ने जब सेतु बंधन किया तो राम का नाम लोग पत्थर में लिखते थे। नलनी इंजीनियर थे और वो पत्थर गिर जाता था। सेतु बन रहा था। राम जी ने भी सोचा मुझे भी कुछ हेल्प करनी चाहिए, मैं बैठा हूँ, कुछ करना चाहिए। तो राम ने भी एक ठो पत्थर उठाया और समुद्र पर रखा, और जैसी रखा था वो डूब गया। राम जी ने चारों ओर देखा, कहीं किसी ने देखा तो नहीं।
देखा होगा ना, पुल पट्टी खुल जाएगी, राम तो ऐसे ही है। राम जी एकदम आश्चर्य में पड़ गए और कांटा में आके बैठ गए, चुप बैठ गए। इतनी देर में हनुमान जी आए। हनुमान जी ने कहा सरकार नमस्कार। राम जी ने कहा हनुमान जी कहाँ थे? जी मैं तो यहीं था। बोले मतलब? जी मैं तो यहीं था। बोले मतलब जानना चाहते हो? हाँ, तुमने जो पत्थर रखा ना वो डूबा, मैंने देखा। राम जी ने कहा बाप रे। आज राम जी ने कहा हनुमान जी एक बात बताइए। बोले क्या? कि आप लोग मेरा नाम लिखते हैं ना, पत्थर तैर जाता है ना, और मैं रखता हूं तो डूब जाता है। आश्चर्य की बात देखिए आप, राम का नाम लिखा जाता है तो पत्थर तैर जाता है, और राम रखते हैं तो डूब जाता है। हनुमान जी ने मुस्कुरा के कहा राघव, जिसको तुम अपने हाथ से छोड़ दोगे वो तैरेगा कैसे? वो तो डूबेगा ही डूबेगा। जिसको राम छोड़े और जिसको श्याम छोड़े, क्या वो तैर सकता है? सच बताना, प्यार से बोलो। एक बात बताऊं, जो शक्ति राम में नहीं थी ना, वो शक्ति राम के नाम में है। राम एक तापस तिय तारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, राम ने तो शबरी का उद्धार किया, राम ने तो भिल्ली का उद्धार किया, लेकिन राम के नाम ने तो करोड़ों लोगों का उद्धार कर दिया है। प्यार से बोलो। रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, उसको जब पता चला कि राम इतने शक्तिशाली हैं कि उनके नाम से पत्थर तैर जाता है, जिसके नाम में इतनी पावर है, वो व्यक्ति सामने आएगा तो कितनी पावर होगी, कितनी ऊर्जा होगी। मंदोदरी ने पति रावण के पास जाके पांव छू के हाथ जोड़ के कहा सुनिए, मेरे सुहाग को सलामत रख दीजिए प्लीज, और राम जी की पत्नी को, सीता जी को आप वापस कर दीजिए। आप सीता जी को वापस कर दीजिए कि राम इतने शक्तिशाली हैं, उनके नाम से पत्थर तैर जाता है। रावण ने कहा क्यों मंदोदरी पगली, पत्थर तैराना का बहुत बड़ी बात है क्या? रावण कहता है पत्थर तो अपन तैरा सकता है? यस। रावण ने कहा मैं पत्थर तैरा सकता हूं। आज पत्नी बोली मुझे विश्वास नहीं है कि तुम तैरा सकते हो। रावण ने कहा कोई बात नहीं, मैं कल सुबह समुद्र में पत्थर तैराऊंगा, सब चलना। सारी लंका में शोर कर दिया गया, अनाउंसमेंट हो गया कि कल हमारा स्वामी रावण पत्थर तैराएगा। मंत्रियों के सहित मंदोदरी, रावण सब पहुंचे। आज तो मानो कि मंडई का मेला हो रहा हो, इतना भीड़ लगी है। रावण भी खूब बैंड बाजों के साथ आया और स्टाइलिश तरीके से उसने एक पत्थर उठाया। एक पत्थर जब उठाया और जैसे ही समुद्र में रखा, डूब गया। ये कथा पे कोई नहीं सुनाएगा। रावण ने पत्थर उठाया और रखा, डूब गया। पत्नी बोली मैं आपसे पहले बोली थी ना, तुम्हारे चुप। हिंदुस्तान में सब बोले लेकिन पत्नी ना बोले। प्यार से बोलो। कितना भी मरियल गरियल पति हो, वो घर में शेर हो जाता है। प्यार से बोलो। अब बेचारी चुप हो गई, ये चुप हो गई। रावण ने फिर पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर के पुनः समुद्र में रखा। साहब फिर डूब गया। पत्नी फिर कुछ बोलने का नहीं मांगता। आज रावण को बेइज्जती महसूस होने लगी और रावण ने तीसरी बार फिर पुनः पत्थर उठाया और जैसी समुद्र में रखा तो मैंने सुना कि रावण वेदों का बहुत बड़ा पंडित था और उसने मंत्र को बोला, और उसने जब मंत्र को बोला तो कहा जाता है
कि पत्थर तो तैरने लगा। सारे लंका के लोग जय जयकार करने लगे, सारे लोग खुश हो गए, लेकिन रावण के चेहरे पर उदासी छा गई। रावण के चेहरे पर उदासी छा गई। और जब अपने घर में पहुंचा तो पत्नी ने पूछा, आप परेशान दिख रहे हैं, क्या हुआ? आपको पसीना है, आपका बीपी हाई हो रहा है, बताइए ना प्लीज, आपको कोई प्रॉब्लम है ना? मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मुझे तो बताइए। रावण ने कहा, देवी वो पत्थर तैर नहीं रहा था। तो कैसे तैरा? तब कहा कि पहला पत्थर रखा वो डूब गया, दूसरा रखा वो भी डूबा, और तीसरा रखा डूबने वाला ही था। और मैंने कहा, पत्थर तुझे राम की सौगंध है जो तू नहीं तैरा। पत्थर तुझे राम की सौगंध है जो तू नहीं तैरा। और जैसी रावण ने राम की सौगंध पत्थर को खिलाई बाबा, पत्थर तो तैरने लगा। प्यार से बोलो, प्यार से बोलिए, पत्थर तो तैरने लगा। आपको क्या समझ आया? समझ आ गया होगा ना मैं जो कहना चाहता हूं। रावण जैसा व्यक्ति यदि राम का नाम लेता है तो भी पत्थर तैर सकता है। राम उसको भी भवसागर से पार कर देते हैं, भले ही वो शत्रु ही क्यों ना हो। यदि राम का नाम आप लेंगे तो सहज भवसागर से पार हो जाएंगे। पूतना कृष्ण को आसमान में ले जाती है। कृष्ण ने विष के साथ साथ दूध और प्राणों का पान किया, और पूतना का जो विशाल शरीर था ना, वो गोकुल में आकर के गिर गया। विशाल शरीर गोकुल में आकर के गिरा, और जैसे गिरा तो माँ यशोदा दौड़ी। जैसी माँ यशोदा दौड़ी तो पूतना के वक्षस्थल से श्री कृष्ण को उठाकर के लाई, और मन ही मन बोली कि मेरो लाला पूतना के ऊपर आयो, नीचे नहीं आयो। नीचे आ जा तो वृक्षण की तरह चकनाचूर है जाता। और श्री ठाकुर जी ने 6 ही दिन की उम्र में पूतना का वध कर दिया। राम जी ने सबसे पहले किसको मारा था? बोलो, आप तो राम कथा सुनते हैं, गाते हैं। किसको मारा था? ताड़का को। क्रोध करिया एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दी। राम जी ने सबसे पहले ताड़का का वध किया था, और भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले पूतना का वध किया। क्यों? दोनों महिलाओं को ही मारा। महिला विरोधी थी क्या ये? प्यार से बोलो। ये महिला, ये जो ताड़का और पूतना थी ना, ये अविद्या का स्वरूप है। और श्री कृष्ण कहते हैं जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा, अज्ञान का नाश नहीं होगा, तब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, राम जी ने पूतना को मारा, राम जी ने ताड़का को मारा, तो ताड़का को भगवान ने कौन सा धाम दिया जानता? दीन जान तही निज पद। निज पद मीन्स जो भगवान का निज धाम अर्थात वैकुंठ। और जब कृष्ण ने पूतना को मारा तो कौन सा धाम दिया? एक श्लोक सुनाता हूं। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा ययदप्यसात् लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजे। कंबादयालुं शरणं व्रजे। कृष्ण ने पूतना को कौन सा धाम दिया? धातृचितां ततोऽन्यम। धात्री समझते हैं ना? धात्री माने मां। जो पद देवकी को मिलना चाहिए था, जो पद यशोदा को मिलना चाहिए था, वो पद श्री कृष्ण कृपा करके पूतना को दे दिए। इतना बड़ा कोई दयालु होगा क्या कि तुम्हें कोई विष लगाकर मारने आए और उसे तुम वैकुंठ दे दो?
इसलिए सुखदेव भगवान ने क्या कहा, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमह, ऐसा परम दयालु परमात्मा कृष्ण जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता। तो किसी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि जब पूतना तुमको विष लगा के मारने आई तो आपने यशोदा का पद दे दिया उसे, देवकी का पद दे दिया उसे, तो जो यशोदा आपकी सेवा करती है, देवकी आपकी सेवा करती हैं, ब्रज गोपियां आपके बिना भोजन नहीं करती, तो आप उनको क्या प्रदान करोगे? गिफ्ट में भी तो अंतर होता है ना, जैसा व्यक्ति वैसा उपहार। तो आप यशोदा को क्या देंगे? पूतना को तो आपने वैकुंठ दिया है। पता है भगवान क्या बोले? पूतना को तो मैंने वैकुंठ दिया है, यशोदा का पद दिया है, देवकी का पद दिया है, लेकिन देवकी यशोदा को तो वैकुंठवासी श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने अपने आप को ही दे दिया। मुझसे बढ़कर के वैकुंठ नहीं है दादा, मुझसे बढ़कर के स्वर्ग नहीं है। आप बोला बताओ, जब कृष्ण मिले तो वैकुंठ का क्या करोगे? जब कृष्ण ही मिल गए तो वैकुंठ का क्या करोगे? राम जब मिले तो वैकुंठ का क्या होगा? इसलिए भगवान कहते हैं सबसे बड़ी समस्या वहां खड़ी हो जाती है कि भक्त भक्ति के बाद कुछ नहीं मांगता। भक्त भक्ति करने के बाद कुछ नहीं मांगता, तो भगवान से पूछा क्या मिलता है उसे? कृष्ण कहते फिर तो मुझे खुद ही जाना पड़ता है। प्यार से बोलो, पूतना ने कृष्ण का वध करना चाहा था, लेकिन कन्हैया ने पूतना का वध कर दिया। और मां यशोदा श्री कृष्ण को लाई गौमूत्रेण स्नापयत्वा। यशोदा ने क्या किया? गौमूत्रेण, गौ के मूत्र से कृष्ण का स्नान किया। राक्षसी का स्पर्श किया है ना। और उसके बाद क्या किया? गाय के दूध से स्नान कराया, दही से स्नान कराया, गोमय, गोमय माने गाय के गोबर से स्नान कराया, और सबसे अंत में मां यशोदा ने जमुना के जल से स्नान कराया। और श्री ठाकुर जी को सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कराए और मन ही मन कृष्ण की प्रार्थना करने लगे। इंद्रियाणि हृषीकेश नारायणो बतु श्वेतदीपपते चेतं मनोयोगेश्वरो बतु मनोयोगेश्वरो कृष्णगर्भस्तु ते बुद्धिं आत्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्द शयानं पातु माधव। ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करें, श्वेत दीप भगवान लाला के चित्त की रक्षा करें, योगेश्वर भगवान लाला के मन की रक्षा करें, कृष्ण गर्भ भगवान बुद्धि की रक्षा करें, खेलते लाला की गोविंद रक्षा करें, और शयानम पात माधव सोते हुए लाला की माधव रक्षा करें। आज रक्षा की जब माँ प्रार्थना कर रही थी तो कन्हैया गोद में बैठे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि माँ जिन नामों को लेकर रक्षा की बात करती है, कृष्ण कहते हैं वो नाम तो मेरे ही हैं। माँ को नहीं पता है कि मेरी गोद में साक्षात परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा खेल रहा है। और माँ यशोदा ने आज कृष्ण को बड़े सुंदर भाव से स्नान आदि करा के श्री ठाकुर जी को बड़े भाव से आनंदित किया। माताएं जब बहुत प्रसन्न होती हैं तो बच्चों को खिलाते हुए कुछ गीत भी गा लेती हैं, तो माँ यशोदा ने भी गीत गाए। आप भी एक क्षण आए, मुस्कुरा के भगवान के नाम का गान करें, और जितने भाव से हम गान करें उतने ही भाव से हमारे हृदय के पापों को निकाल दें।
जो कीर्तन में ताली बजाते हैं ना, उनकी सर से पाप निकलता है, और जो नहीं बजाता उसके सर में बैठ जाता है। प्यार से बोलो, आप समझदार हैं, मैं जानता हूं।